नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विधानसभा और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 955 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। उपचार के बाद 927 लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से भारत माला परियोजना के तहत राज्य में 452 किलोमीटर लंबी 2 सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का किया आग्रह। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में आगामी आम चुनाव और उपचुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किए जाने के कड़े मानदंड तय किए गए हैं। प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड-19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिलों के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में 1,500 मतदाताओं के नियम के बजाय किसी मतदान केंद्र पर एक समय में केवल 1,000 मतदाताओं को जाने की अनुमति होगी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 955 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं उपचार के बाद स्वस्थ हुए 927 लोगों को कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत की पुष्टि भी स्वास्थ्य विभाग ने की है। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा धनबाद से 241, रांची से 180, बोकारो से 106, पूर्वी सिंहभूम से 96 और पश्चिमी सिंहभूम से 47 मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों में रांची से 246, पूर्वी सिंहभूम से 216, धनबाद से 63 और देवघर से 54 लोग शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से 2 और बोकारो, देवघर, रांची और साहिबगंज से एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 28,196 हो गई है। इसमें 18,372 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,527 सक्रिय मामले और मृतकों की कुल संख्या 297 है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 65.15% हो गई है। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर निर्धारित करने का फैसला किया है। इसके लिए कैंपिंग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत संक्रमितों के इलाज से जुड़ी सभी तरह की दरें निर्धारित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में लागू दरों के आकलन के बाद निजी अस्पतालों के इलाज की दर का निर्धारण किया गया है। इसे मंजूरी के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों से इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से भारत माला परियोजना के तहत राज्य में 452 किलोमीटर प्रस्तावित 2 सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लोहरदगा के कुड़ू से पलामू और गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा तक सड़क को 4 लेन बनाने का काम जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने ये कहा कि भारत माला परियोजना के तहत आर्थिक गलियारा के लिए संबलपुर रांची और रायपुर गुमला रांची बोकारो धनबाद सड़क के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीपीआर को राज्य ने मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। इस ऐप का उपयोग राजमार्ग पर पौधरोपण प्रतिष्ठान की बजाय इकाइयों के प्रत्येक स्थान, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है। NHAI ने हाल में एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है। झारखंड में 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी, बोकारो के चास के +2 हाई स्कूल की शिक्षिका निरुपमा कुमारी और जमशेदपुर के तारापुर की शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के 47 शिक्षकों का चयन इन पुरस्कारों के लिए किया है। लोहरदगा जिले में शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाने का काम चल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लोहरदगा जिला में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि जिन प्रखंडों में ग्राम सभा के माध्यम से खेल मैदान का स्थल चयन कर लिया गया है, वहां खेल मैदान का निर्माण कार्य आरंभ भी कर दिया गया है। जिले के खेल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे खेल के मैदान के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। खेल मैदान के निर्माण से लोहरदगा जिला में खेल को बढ़ावा मिलेगा तथा नई नई खेल प्रतिभाएं सामने आएगी। लोहरदगा जिला में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खिलाड़ियों ने बताया कि लोहरदगा जिला के यदि पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण हो जाता है तो ग्रामीण स्तर पर छुपी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में वैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट,
पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को इस साल का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने देश के इस सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। खेल मंत्रालय ने खेल रत्न हासिल करने वाली साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद इस साल यह पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 27 रह गई है। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 25 अगस्त तक एक बार फिर मानसून झारखंड में सक्रिय रहेगा। इधर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उलिडी के निकट डायवर्सन बह जाने से वाहनों का परिचालन बाधित हो गया है। वहीं कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। रांची के गोंडा डैम में जलस्तर बढ़ने से फाटक को खोलना पड़ा। वहीं कई और इलाकों में सड़कों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि 1 जून से 21 अगस्त तक रांची में 1034 और जमशेदपुर में 1106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा दे दिया था। श्री कुमार इस महीने की 31 तारीख को श्री लवासा के कार्यमुक्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। श्री कुमार की नियुक्ति ऐसे समय की गई है जब कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा के अलावा कई राज्य में उपचुनाव होने हैं। अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन के अलावा जेल आईजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी रांची में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुंदाग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के जोनल कमांडर परमेश्वर को हैंड ग्रेनेड, AK-47 और कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 27 मामले दर्ज हैं। सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए दूरदर्शन पर फिर से पढ़ाई शुरू की जाएगी। गिरिडीह जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 9 होटलों को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इन होटलों में बिठाकर खाना खिलाए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। और अब अखबारों की सुर्खियां। सभी हिंदी दैनिक अखबारों ने निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान होने वाले विधानसभा और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव कराने को लेकर जारी किए गए विस्तृत दिशा निर्देश को पहली खबर बनाया है। प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन के कोरोना पॉजिटिव होने तथा राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर निर्धारित करने को लेकर तैयार प्रस्ताव की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा हजारीबाग जिले में एक बच्ची को एसिड पिलाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की जांच शैली पर नाराजगी जाहिर करने की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। दैनिक हिंदुस्तान ने उच्च न्यायालय में राज्य की नियोजन नीति पर सुनवाई पूरी होने और झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने मेकॉन के मुख्य प्रबंधकीय निदेशक समेत 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने और निजी हाथों में पुलिस की कई सेवाओं को देने को लेकर हो रहे विचार विमर्श की खबर भी पहले पन्ने पर छापी है। रांची एक्सप्रेस ने खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा किए जाने की खबर पहले पन्ने पर दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 लाख से ज्यादा होने और स्वस्थ होने की दर 74% होने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार।
निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विधानसभा और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 955 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। उपचार के बाद 927 लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से भारत माला परियोजना के तहत राज्य में 452 किलोमीटर लंबी 2 सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का किया आग्रह। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।